हेलो गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर एक बार फिर से अपने YouTube स्टडी चैनल एनटीएस के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं। तो क्वांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक 4 वीडियोस मैं इसके ऊपर बना चुका हूं। ये हमारी 5th वीडियो है जिसमें मैं टाइप 2 डिस्कस करने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने टाइप 1 को डिस्कस किया था और उसी टाइप का अगला पार्ट है ये। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 1.2 टाइप। इसका मतलब क्या है, ये टाइप फर्स्ट है लेकिन उसका सेकंड पार्ट है, मतलब पहले वाले का बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा। ओके, क्लियर। चलो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन, कि अगर एक आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेचा जाता है इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, 5% लॉस की जगह पे। तो इस लाइन का मतलब समझो आप, इस लाइन का मतलब क्या है। वो कह रहा है कि एक आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया लेकिन उसको एक्चुअल में बेचना 5% लॉस पे था। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, द मैन गेन ₹5 मोर। तो इससे उस आदमी को 5 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं इनकम के थ्रू, 5 रुपए ज्यादा कमा लेता है वो। अब फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? तो ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद रीड करो और इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। अगर आपको क्वेश्चन को समझना और उसकी इक्वेशन बनाना आ गया तो आपके लिए कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। चाहे कोई भी चैप्टर ले लो आप, प्रोबेबिलिटी ले लो आप, टाइम एंड वर्क ले लो, सारे चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको, आप एक बार पॉज करके देख सकते हो उसको। ओके, अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर कंसेप्ट वाइज समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कंसेप्ट जो है वो हमारे क्या है, नींव है। कंसेप्ट अगर आपको आता होगा तो आपको शॉर्टकट की वैल्यू भी समझ में आएगी। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है तो शॉर्टकट भी आपको शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से समझो कि आजकल वैसे भी जो एग्जाम आता है उसमें बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन नहीं देता, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट होता ही है उस क्वेश्चन के अंदर। तो वो आप अगर कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी पकड़ पाओगे। ठीक, ओके, अब आते हैं कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, इफ एन आर्टिकल सोल्ड 5% लॉस, मेरे को फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को पता नहीं उस आर्टिकल की वैल्यू क्या है, तो मैं मान लेता हूं उस आर्टिकल की वैल्यू ₹X है। ओके, फर्स्ट वो सोल्ड करता है 5% प्रॉफिट के ऊपर, मतलब प्रॉफिट कमाता है इसके ऊपर 5%। तो इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आर्टिकल की वैल्यू 5% बढ़ा दी, मतलब C से S वैल्यू आगे स्ट्रेट, तो फिर यहां पे 5 का हो जाएगा 105। ठीक है, कि अगर उसकी वैल्यू आज 100% है तो 5% बढ़ने से 105% उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। इतने का वो बेच रहा है लेकिन इतने का बेचना नहीं था, एक्चुअल उसको कितने का बेचना था, 5% लॉस पे बेचना था। तो ये उसका अभी का सेलिंग प्राइस है, लेकिन उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो होना चाहिए था 5% कम, मतलब 95%। ये उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था। और इससे उसको फर्क क्या पड़ा, 5 रुपए उसको क्या हो गया, ज्यादा मिल गए। कहने का मतलब अभी जिस प्राइस पे उसने बेचा और पहले जिस प्राइस पे बेचेगा, इन दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, हमारा ₹5 का। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि इन दोनों में 105 डिवाइड बाय 100x और 95 डिवाइड बाय 100x में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है, ₹5 का है। तो यहां से मैं अब x की वैल्यू सॉल्व कर सकता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यही मेन चीज है आपकी ये। अगर आपको ये बनानी आ गई तो कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं रहेगा। तो क्या किया मैंने, बस यहां पे ये देखा ये 5 रुपए है क्या, तो ये ₹5 क्या है कि अगर मैं इतने का बेच रहा हूं इतने की बजाय, तो मेरे को इतने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो है मेरा ₹5। तो वही मैंने यहां कर दिया। और यहां से अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। 105 में से 95 को माइनस करूंगा तो मेरी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10/100x इज इक्वल टू 5, एक 0 कैंसिल, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी ₹50। तो 50 रुपए जो है इसका कॉस्ट प्राइस है, CP। 50 रुपए की चीज पे मैं 5% प्रॉफिट पे बेचता हूं, 5% लॉस की जगह पे, तो 5 रुपए ज्यादा कमा सकता हूं।
क्लियर? तो ये था एक प्रॉपर कंसेप्ट कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। अब आते हैं वन लाइनर के ऊपर कि इसको वन लाइन में मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। सिंपल सी चीज समझो, मैंने उसको 5% गेन पे दे दिया, देना मैंने उसको 5% लॉस पे था। तो अगर मैं परसेंटेज में कंपैरिजन करूं, कितना डिफरेंस आया परसेंटेज का, कि मैंने देना उसको 5% लॉस पे था। कि मान लो ये मेरा एक्चुअल प्राइस है, मैंने उसको 5% नीचे देना था, लेकिन मैंने उसको 5% ऊपर दे दिया, प्रॉफिट पे दे दिया। कि मैंने जो बेचना था वो 5% नीचे करके बेचना था, लेकिन मैंने उसको 5% ऊपर करके बेच दिया। तो फिर कितना फर्क हो गया इन दोनों में? तो दोनों में फर्क हो गया मेरा 10% का, कि ये 5% भी कवर किया मैंने और 5% ऊपर भी चला गया, तो 10% का फर्क है। तो इस 10% से कितना फर्क आया? 5 रुपए का। तो 10% जो है वो मेरा किसके इक्वल है? 5 रुपए के इक्वल। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा x है तो इसका 10% जो है वो मेरा 5 रुपए के इक्वल है। तो यहां से सीधा मेरा निकल के आ जाता कॉस्ट प्राइस। देखा कितनी इजी था। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इन चीजों को समझ सकते हो कि 5% मैंने ज्यादा का नहीं बेचना था, कम का बेचना था। तो वो जो कम का बेचना था मैंने वो भी नहीं बेचा और मैंने उसको ऊपर करके भी बेच दिया। तो वो वाले 5 भी कमा लिए, ये वाले 5 भी बढ़ा दिए। तो मिला के कितना हो गया? 10%। इसका मतलब 10% जो है वो किसके इक्वल है? 5 रुपीज के इक्वल। क्लियर है? ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सेम होगा, आप उसको सॉल्व करना, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम अप्रोच है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज की हुई है। तो देखते हैं क्या चेंज है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखो क्या दिया है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, 20% लॉस पे वो बेचता है। इफ ही हैज सोल्ड दैट आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर उसको 12 रुपए ज्यादा का बेचता, he would have earned 10%, find cost price। अगर वो 10% ज्यादा का बेचता, अगर वो 12 रुपए ज्यादा का बेचता तो वो 10% अर्न कर सकता था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। वहां पे आपको दिया था 5% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, सेम चीज यहां पे है। पहले 20% लॉस पे दे रहा है, अभी 10% प्रॉफिट पे देना है, और दोनों में फर्क क्या आ गया हमारा? 12 का। क्लियर? तो चलो सीधा अब आप देखो क्या होगा। जो खुद सॉल्व करना चाहते हैं वो इसको पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं और बाद में फिर मेरे साथ आंसर टैली कर सकते हैं। अब आपको देखो 20% लॉस दिया है, कहने का मतलब अगर ये उसका एक्चुअल प्राइस है तो उसको क्या करना है, मान लो ये अगर x उसका कॉस्ट प्राइस है, उसको इसको 20% लॉस पे देना था, लेकिन अब क्या करना है, उसको 10% कमाना है, मतलब 10% ऊपर का बेचना है। ठीक, कि उसको 20% लॉस पे दिया लेकिन उसको चाहिए 10% प्रॉफिट, तो फिर इसका मतलब कितने परसेंट का डिफरेंस डालना पड़ेगा? ये 20 ये भी कवर करना पड़ेगा और 10% उसको ऊपर भी जाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 30%। कहने का मतलब उसको 30% कवर करना पड़ेगा अगर ये 12 रुपए कमाने हैं तो। मतलब ये 30% जो है किसके इक्वल है? 12 के इक्वल। क्लियर है कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज में 30% का फर्क है, लेकिन अगर रुपीस में बात करूं तो कितने का फर्क आ जाएगा? 12 का। तो ये 30% ही 12 के इक्वल हो जाएगा। यहां से फिर मैं एक जीरो कैंसिल करके 3 4 12, 4 into 10 40, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 40 कॉस्ट प्राइस। क्लियर है ये टाइप? ठीक है कि 10 और 20, अगर मान लो यहां भी प्रॉफिट होता, यहां भी प्रॉफिट होता, तो फिर क्या हो जाता? तो सिंपल सी चीज है कि अगर इतने का प्राइस है, पहले उसने 20% अगर प्रॉफिट होता तो 20% प्रॉफिट पे बेचा था, लेकिन अब उसने 10% प्रॉफिट, मतलब अभी भी ऊपर ही रहना है 10% प्रॉफिट पे, तो अब इन दोनों में क्या फर्क हो जाएगा? 10%। तो यहां पे मेरा क्या आ जाता फिर? 10%। कहने का मतलब एक लॉस है एक प्रॉफिट है तो फिर मेरा प्लस हो जाता है, लेकिन अगर दोनों लॉस है या दोनों प्रॉफिट हैं तो फिर मेरा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो फिर मैं इनको माइनस करके लेता।
तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप का सेकंड पार्ट। इसमें एक पार्ट और बनता है जिसमें एक एडिशनल चीज और ऐड हो जाती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, ताकि मेरे को भी और एनकरेजमेंट मिले कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।